दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में जो लोग छंछो तैयारी में जो लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैंने कहा बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फाइनली मेरी तरफ से ये क्रैक IAS प्रीलिम्स लेस देन विद इन 3 months एज वेल एज। यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये बात करें सी सपनों को सजा के रखना, सपनों को जगा के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है अलग अलग चीज़ों में। तो मेरी तरफ से जस्ट यहाँ पे यही है कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहा हूँ, बिकॉज इस चैनल की जो थीम ही यही है कि हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलें यार, बाकी सब छोड़ो, प्रैक्टिकल रहो, ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरी तरफ से जस्ट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, अगर जो बंदे 3 months के लिए बैटर के लिए स्टार्ट होना चाहते हैं, मीन्स इन द सेंस वो सोचते हैं यार 3 महीने रह गए हैं और बहुत मुश्किल भी है, क्या करें, बट एक उम्मीद की गुन भी रखी हुई कि हाँ यार करें तो क्या क्यों नहीं हो सकता। तो लाइक दैट अगर बात करें कि जो बंदे लेट कमर हैं कि सोच रहे हैं लाइक फाइनल डाउन, एवरीथिंग सेटल डाउन हो गया, नौकरी से रिजाइन मार दिया, जॉब छोड़ दी, कॉलेज बंद हो गए, समथिंग लाइक दैट, मार्च भी आएगा, डेफिनेटली कॉलेज भी कुछ बंद होंगे, तो अब यार प्रिपरेशन करने 3 months कंसंट्रेशन के साथ विद 100% कमिटमेंट के साथ, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही होंगी। तो कुछ इस तरह का रोड मैप, कुछ इस तरह से चीज़ें बताएं। तो मैं यहाँ पे आपको ये रेशो भी बताऊंगा, साइड टू साइड मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से चैप्टर को आप स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर को स्टार्ट ना करें। साइड टू साइड ये भी बोलूँगा यार इन्हीं चीज़ों को ही करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, दैट्स माई प्रॉमिस। बिकॉज आफ्टर वाई आई एम सेइंग दिस, मैं यहाँ पे स्टैंड लेके बोलता हूँ कि ये ओवरऑल जो 4,000-5,000 मेल्स का जो मैंने रिप्लाई दिया था लास्ट ईयर, इवन दैट मैं देता आ रहा था, उन्हीं का मैं निचोड़ बता रहा हूँ। बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एप्रिशिएशन इवन फ्रॉम द माई एक्स एस्पिरेंट्स, यानी कि इन द सेंस जो बंदे सिलेक्ट हुए जिन्होंने मेंस लिखा इस बार, कुछ लोग इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं, तो उन्हीं का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं यार, बाकी अब जैसा आपको लगे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। खैर तो गाइस मेरी तरफ से जस्ट ये है कि लेस देन 3 months में येस इट कैन बी पॉसिबल, इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू। अपने आप को जितना तबा सकते हो तो तबाओ, बाकी आने वाली स्लाइड्स में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की शायद हो सकता है वीडियो जाए, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपके सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लूँगा, उसके बाद शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ एक अलग से बड़ा स्टैंड आपको देखने को मिले। खैर तो गाइज लेस देन विद इन 3 months के लिए सबसे पहले जैसे मैं आपको 3 वर्ड्स जरूर बोलूँगा यहाँ पे, इंथुसियाज्म चाहिए, एनर्जी चाहिए, पैशन चाहिए। यानी कि इंथुसियाज्म माने उत्साह, एनर्जी माने ऊर्जा और पैशन माने जोश। ये तीनों चीज़ों को बरकरार रख के चलेंगे अगर 3 months तक, तो गाइज प्रीलिम्स तो क्रैक होगा, दैट्स माय प्रॉमिस। तो यानी कि अगर बात करें कि ये किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं, अगर आपके पास ये 3 वर्ड्स EEP, इसको बोल दो मैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली चीज़ें दमदार करके निकलेंगी। तो गाइस बिफोर गोइंग अहेड अगर मैं बात करूँ तो तपा दो अपने आप को, इस बार अपनी हदों को ना पार कर दो। अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट अगर ये भी सोचना कि यार 3 घंटा ये, अगर ऑफकोर्स ये एक मजाक भी है कि 3 months या जो बंदे 1 साल से लगे आने वाली स्लाइड्स में क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपको मिनिमम एटलीस्ट 12 से 14 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी विद क्वालिटी वाइज। क्वान्टिटी वाइज मत करना कि एक चैप्टर खोल लिया बैठ गए और 4 घंटे तक फिनिश कर रहे हो, दैट विल फिर इट विल नॉट वर्क। फिर ये होगा फ्रस्ट्रेशन होगा, किताब बुक बंद कर दोगे, फिर उधर जाओगे, फिर सोचोगे कुछ छोटे मोटे एग्जाम दे लेता हूँ यार, यूपीएससी सो टफ समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। तो नहीं, हमें क्वालिटी वाइज स्टडी के साथ चलना है, मिनिमम 12 आवर के साथ चलना है एवरीडे, एक्सेप्ट होली को छोड़ के। अगर आप बोलें, अगर आप होली को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे अगर कुछ बंदे हैं तो ऐसी नहीं है कि होली पे भी लोग पढ़ते हैं, और डेफिनेटली अगर आप चाहें तो उस पर भी कुछ घंटे आप पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 12 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, साइड टू साइड 100% कमिटमेंट देना पड़ेगा अपने आप से, और नहीं होता तो छोड़ दो। मैं आपको यहाँ स्टैंड लेके बोलता हूँ, अगर कमिटमेंट नहीं दे सकते, अगर 100% हार्ड वर्क नहीं कर सकते, और 200% डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे देखा जाता है कि मोस्टली बंदों की ना बैंड जो यहाँ पे यहीं बसती है, वो क्या करते हैं, कमिटमेंट है, हार्ड वर्क है, लेकिन डिसिप्लिन की माँ बहन एक करके रख देते हैं। अगर बात करें तो ऑथेंटिक वे में, यानी कि साइड टू साइड व्हाट्सअप चल रहा है, साइड टू साइड FB पे मैसेजेस चल रहे हैं, कोई किसी से बात करे कोई से, तो फिर वो पढ़ाई ना, फिर वो दिखावा है और कुछ नहीं है। तो इस दिखावे को बंद करो, बेस्ट है किसी और एग्जाम में की तरफ भागो, वो ज़्यादा अच्छा है। कि इस तरह अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आगे बढ़ो, मैं यहाँ पे कहता हूँ। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन ये होगा, इज इट पॉसिबल टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम इन 3 months। पहले स्टैंड लेके बात करते हैं भाई लोगों। इस वीडियो को बनाने से ना मैं एक तरह से मजाक भी कर रहा हूँ लोगों के साथ, जो बंदे लास्ट के 1 साल से, लास्ट के 8 महीने से 9 महीने से लगे हुए हैं दिन रात, और प्रिंस के सपनों की सोचे कि हाँ प्रिंस 3 months अब क्रैक करना है। तो ये 1 year वर्सेस 3 months का एक मजाक भी यहाँ पे इनडायरेक्टली में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अपना 3 months अपना पैशन, कमिटमेंट और जुनून डाल दो, बस बाकी सब छोड़ो। रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इस तीनों चीज़ों को मिलाओ और बोलते ना कि अंदर वाली झंझोर वाली फीलिंग को निकालो और आगे बढ़ो। बस हो सकता है 3 months
काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजेस भी हों, इस 3 मंथ्स में नीचे तक की गर्मी तक का भी एहसास होगा, और बट यस हमें आगे बढ़ना है। ये तो था खैर गाइस मोटिवेशन पार्ट। लेट्स अगर बात करते हैं कि सो इट्स टाइम टू फील द हीट फॉर योर, अगर बात करें फॉर हार्ड वर्क, फॉर अवर हार्ड वर्क जो भी है आपका, ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड एज वेल एज। अगर आपने जो बंदे लास्ट के चैम्प्स भी हैं जिन्होंने बोला कि हमने ये स्टडी करी थी, तो इस बार उस ब्रेक्स को भी, यानी उस जो रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक आपको करना पड़ेगा। यानी कि इस टाइम फॉर योर लाइफ विच यू आर डैम सीरियस। अगर हो सकता है 3 महीने बचे हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डैम सीरियस होंगे कि हाँ कुछ करके दिखाना है। तो खैर, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, फिर अब आगे बुक लिस्ट के देखेंगे, फिर बाद में कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कंक्लूजन पार्ट को जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो गाइस इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है इंग्लिश मीडियम के शंकर आईज की बुक खत्म करेंगे साइड टू साइड। इसके लिए 4th एडिशन लेंगे, 3rd 2nd छोड़ दो, 4th एडिशन में पकड़ो और 4th टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज मारना है। हाउ टू रीड, हाउ टू स्टार्ट, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि आई 2nd एडिशन 4 टाइम रिवीजन करनी है इससे रिलेटेड। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर शंकर आईज की बात करें तो शुरू के 1st चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 2nd चैप्टर में भी थोड़ा बहुत है। स्टार्ट विद थर्ड चैप्टर, और इसमें जो हाई यील्ड सीरीज़ अगर बात करें, यानी हाई फोकस सीरीज़ अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर कोई रट्टा फैक्ट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारना है। यानी कि अगर बात करें क्रिटिकल एंडायर स्पीसीज़ हो गया और ये एंडायर स्पीसीज़ हो गया, इन पे हाईली फोकस करना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एक भी MCQ हिट हो गया तो आपके 2 मार्क्स ऑलरेडी ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे आपको। यानी रट्टा से भी कुछ हमें मार्क्स मिलते हैं, जो IUCN या फिर ICUN जो भी है आप वहाँ से देखेंगे। साइड टू साइड नेशनल पार्क की सीरीज़ जो मैंने बना रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड करें मेरी प्लेलिस्ट से। वहाँ पे जस्ट शॉर्ट है, मैंने एक कंप्रेस फाइल में लिख रखा है, मीन्स इन द सेंस मैंने स्टेट टू स्टेट चला हूँ। लाइक मैंने नॉर्थ ईस्ट ले लिया, फिर साउथ ले लिया, फिर नॉर्थ ले लिया, फिर मैंने वेस्ट ले लिया, फिर सेंट्रल ले लिया, मैंने कुछ इस तरह से लिया है। तो आप उस सीरीज़ को डाउनलोड करेंगे, मेरी प्ले लिस्ट में जाके आपको मिलेगा वहाँ पे, तो वहाँ से डाउनलोड करेंगे। वीडियो देखने को कोई टाइम नहीं है, जैसे आप उसको देखेंगे अच्छे से और उसको रिवाइज करेंगे। PDF फाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बोथ इन इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम के लिए। बायो से रिजर्व पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इस समय अभी हाल ही में अगर बात करें इंटरनेशनल स्टैंड पे हमारे पास 10 बायो से रिजर्व आ चुके हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। और इस पर जितना ज़्यादा हो सके मैप बेस पे उठा के, ये नहीं कि आप रट्टे मान रहे हो तोते की तरह, नहीं, इसको उठाओ, मैप पे डालो, अपने आप से खुद पॉइंट अप करो, खुद फिलअप करो और वहाँ पे रट्टे मारो और एनालिसिस करोगे तो कुछ अगर 10 जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे बायो से रिजर्व है, कुछ आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे, कुछ इस सीरीज़ में मिलेंगे, एक आपको इसमें मिलेगा और एक आपको अंडमान में मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको 10 पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, और ये सारा जो होगा मैप पे होगा। क्रिटिकल एंडायर स्पीसीज के लिए बेस्ट थिंग यही है कि इनकी फ़ोटो डालो, फोटो के थ्रू ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज रट्टा मार सकते हो तो मारो, जस्ट यहाँ पे ये इन पे मतलब सबसे ज़्यादा फोकस हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। पॉलिटी के लिए ये बोलूँगा गाइस, लक्ष्मीकांत एक ही बुक है, इनफ है। बाकी 10 बुक को छोड़ के एक बुक को 10 बार पढ़ो, इनफ है। यानी कि लक्ष्मीकांत हो सकता है 3 मंथ्स के विदिन 3 मंथ्स के अंदर आपको हो सकता है कि 3 to 4 टाइम्स रिवीजन हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्मार्ट अप्रोच लोगे तो आपको यू हैव टू टेक अ नोट्स एज वेल एज लिटिल बिट। आपको सभी के नोट्स नहीं बनाने, मैं बताऊँगा गाइज। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो उसका एटलीस्ट 5 टाइम रिवीजन जरूर माना, 5 to 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना ज़्यादा हो सके। हाउ टू स्टार्ट 800 पेजेस बुक, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी तरफ से। तो गाइज अगर बोलूँगा स्टार्ट विद 1st and 2nd चैप्टर, आफ्टर दैट 3, 4, 5 एक झटके में करना है। स्किप सिटीजन वाला चैप्टर बड़ा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल स्किप करें तो लास्ट में पढ़ना, समझ आए ठीक है, बाकी सब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी FR फंडामेंटल राइट, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप और स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर। सी अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल एज, कि लाइक सी इफ यू आर रीडिंग द प्रेसिडेंट, so no need to jump with chief prime minister, something like that. Just try to read governor. So when you are going to read the president versus governor, so definitely your idea would be definitely damn clear. So it's better just try to focus on the president first, then after you have to read the governor. So I'm sure your all both concept will be loud and clear. So the same approach you will be also follow with prime ministers versus the chief minister, like chief minister of the state. So when first of all just try to read prime minister, then after you have to read this one, state minister. So guys, this type of pattern you have to follow, the same thing like
पार्लियामेंट वर्सेस लेजिस्लेचर, और इसी तरह जैसे जैसे आप ये पार्लियामेंट जैसे आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और ये लाउड एंड क्लियर होगा। ये एक्चुअली जाएगा PIR तक, यानी कि पंचायती राज तक आप फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर। तो गाइस पॉलिटी को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स विद टारगेट लेके चलना है कि आपको 3 to 4 टाइम्स आपको जो फटाफट आपको रिवीजन मारनी पड़ेगी। इसी तरह गाइस जो रेशो होगा सी लाइक फर्स्ट और 5 चैप्टर से जो फर्स्ट से लेके 5 तक के जो चैप्टर हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड, सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक, तो आपको 4 टाइम्स रिवीजन मारनी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको 4 टाइम्स रिवीजन मारनी। इसी तरह FR और DPSP को एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन मारनी है, प्रेसिडेंट टू PI का एटलीस्ट 5 टाइम रिवीजन मारनी है, और सेट टू सेट कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को आपको यू हैव टू मेक अ नोट, शॉर्ट नोट्स, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कुछ 20 से 22 चैप्टर्स हैं, उसमें आपका आदि लक्ष्मीकांत ओवरऑल कवर हो जाएगी। उसके जस्ट ट्राई टू राइट कंपोजिशंस, यानी कि उसके तत्व लिखने हैं कि भाई कौन इसको इलेक्ट करता है, कौन इसको डिसलेक्ट करता है, कौन क्या ऑथ लेता है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट आपको वही करना है, उसके शॉर्ट नोट बनाओ एक चार्ट के ऊपर या फिर एक पेज के ऊपर, जैसे भी आपको लगता है, दैट्स इट। तो आपकी आदि लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट आपके 200 to 250 पेजेस आपके इसी में कवर हो जाएंगे, और बेस्ट रहेगा। इश्यूज इसके पीछे नहीं भागना, जस्ट कंपोजिशन के पीछे भागो, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर कंपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। गाइस बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, सबसे बेस्ट बुक है राजवीर, 22 एडिशन आई थिंक चल रहा है, 22, 23 मुझे नहीं पता, बट हाँ 22 एडिशंस के चल रहा है। और जो भी आप लेंगे न्यू वाली लेंगे, ओल्ड वाली नहीं लेंगे। जो 18 एडिशन से जो पीछे किया उसको आप प्लीज़ परचेस मत कीजिएगा, बिकॉज उसमें जो शुरू के जो 4 चैप्टर जो नए वाले हैं इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो इसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही है, सेट टू सेट ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट्स आफ्टर सी। जो 1947 के बाद के जो चैप्टर्स हैं कुछ तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लें, लाइक एजुकेशन है, इकोनॉमिक है, फिर उसके साइड टू साइड फिर आपके ब्रिटिश की रिवेन्यू सिस्टम है, तो कुछ इस तरह की थिंग्स है, तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। गाइज इसी तरह अगर बात करें हाउ टू स्टार्ट, लाइक बोलते हैं कि सर कुछ नहीं पता, वी आर जीरो इन द हिस्ट्री, तो बेटर थिंग जस्ट ट्राई टू स्टार्ट विद द 1885 to 1947 तक का जो चैप्टर्स हैं आप उसको स्टार्ट करेंगे। नो नीड टू स्टार्ट विद 1857, जस्ट ट्राई टू स्टार्ट विद 1885 to 1947। आप लोग यहाँ तक स्टार्ट करें, देन आफ्टर स्टार्ट विद चैप्टर 1 to चैप्टर 5 आप इसके बनाए, और चैप्टर 5 के जो है नोट्स बनाएंगे आप, शॉर्ट नोट, जो इसको रिवॉर्ड्स जो होते हैं छोटे छोटे उसके रिलेटेड आप नोट्स बनाएंगे, बिकॉज फैक्चुअल ज़्यादा है, सर ज़्यादा खपाना पड़ता है इसमें, तो बेटर टू मेक अ शॉर्ट नोट जो आपको ब्रीफ नोट हो, जिसको बोल सकते हैं हाँ इससे निकल के कुछ प्रीलिम्स में नहीं आएगा। और आफ्टर दैट जस्ट स्टार्ट विद 1947 एंड फिनिश इट, यानी कि आपको पहले 1885 से 1947 तक का इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ें, मज़ा आएगा, गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा। फिर स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, पहले चैप्टर में कुछ है नहीं, यानी कि 2 से लेके 5 तक ही पढ़ना है मोस्टली अगर बात करें। फिर इसके बाद 1947 के बाद सिर्फ फिनिश कर दो पूरी बुक को, और इसको बैक टू बैक रिवाइज मारो जितना ज़्यादा मार सकते हो, बिकॉज मोस्टली चांसेस यहीं से होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, तो बेस्ट है कि आप यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा उठाएंगे। कल्चर के लिए गाइस इंग्लिश मीडियम के तमिलनाडु की बुक 11th plus 12th क्लास की, इसके आप बुक लेंगे और उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और 11th क्लास की न्यू NCERT आप फॉलो करेंगे, 11th क्लास की फाइन आर्ट वाली। गाइस क्यों? बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी सारे इन दोनों कॉम्बिनेशंस बना लें अगर आप, तो आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी कुछ निकल के आ रहा है। नितिन सिंघानिया भी पढ़ें अगर आपको टाइम मिलता है, वैसे तो नितिन सिंघानिया की काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये कंपोजिशन अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री आपको फिर कुछ नहीं बचा, दैट्स इट। इसमें मोस्टली जो पार्ट आपको एशियन पढ़ना है, यानी कि अगर बात करें एशियन से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और मिडिवल हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आप चाहें, बिकॉज टाइम कम है इस वजह से। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अभी भी लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि लैक ऑफ बुक्स हैं, तो ओल्ड NCERT ही ठीक ठाक रहेगी, या फिर मणिकांत प्रिंटेड नोट्स, या फिर बहुत अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और नितिन सिंघानिया की बुक तो आपको लगानी ही पड़ेगी। गाइज इसी तरह अगर बात करें, अगर हम बात करें सी हाउ टू स्टार्ट, अगर ये यहाँ पे भी एक पैटर्न हमें देखने को मिला है। सी स्टार्ट विद तमिलनाडु बुक फॉर द स्पेशल द इंग्लिश मीडियम, जिनको कुछ नहीं पता, हाँ भाई कल्चर है सर, खवाना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। सो मिनिमम 2 चैप्टर्स एवरी डे का आप फॉर एक डेली टारगेट लेके चलें, और एटलीस्ट मैक्सिमम 4 चैप्टर फॉर द तमिलनाडु बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो। और साइड टू साइड एवरी डे टेक 1 चैप्टर फ्रॉम द नितिन बुक एज वेल एज, मिनिमम 1 चैप्टर लें और मैक्सिमम 2 चैप्टर लें। यानी कि अगर आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आपके पैशन के ऊपर आप कितना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज हर एस्पिरेंट्स का डिफरेंट एटीट्यूड होता है और डिफरेंट पैशन होता है। इसी तरह आप मिनिमम 1 चैप्टर मैक्सिमम 2 चैप्टर, देन 2 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और साइड टू हिंदी मीडियम वालों के लिए ओल्ड NCERT और मणिकांत जो भी है, ओल्ड NCERT गाइज अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेक 2 चैप्टर्स, अगर आप मणिकांत का पढ़ रहे हैं तो 1 चैप्टर इनफ है। साइड टू साइड नितिन बुक आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। इसी तरह गाइज मिडिवल हिस्ट्री के लिए ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ना कुछ भी पता नहीं चलता,
और कहीं से कुछ भी उठ सकता है। तो बेटर यही है कि हम गैस कर सकते हैं, गैस वाला फंडा समथिंग लाइक दैट। इसमें आप दिल्ली सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लो, लैंड रिवेन्यू सिस्टम पढ़ लो इसका, इसी तरह मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लो, इसका रिवेन्यू सिस्टम पढ़ लो, अकबर पढ़ लो और अमीर खुसरो पढ़ लो। ये पढ़ लो। साथ में सूफीनिज्म अगर आप, और प्लस भक्ति कल्चर, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, तो आप वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ लें, दैट विल सफिशिएंट। बाकी नहीं आता छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये पैटर्न देख लो, पहले कौन आया, लोधी आया, तुगलक आया, कोई पैटर्न अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो ये भी कर लो अगर आपको टाइम मिलता है, तो अदरवाइज इतना भी पढ़ लोगे दैट विल सफिशिएंट। बाकी सब छोड़ो। मैं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा। वो मणिकांत के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के जो भी नोट्स लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट माई नोट्स guru.in, आप इन पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर जो मुखर्जी नगर में रहते हैं तो आप सानी फोटो स्टेट पे जाके मणिकांत के नोट्स वहाँ से उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको दे देंगे। गाइज इसी तरह अप्रोचेज जो रेशो होंगी हमारी, जो हिस्ट्री के लिए अगर बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री को एटलीस्ट 4 टाइम्स पढ़ना है, इसी तरह कल्चर को 5 टाइम्स पढ़ना है और मिडिवल हिस्ट्री को 2 टाइम्स पढ़ना है। तो ये एक रेशो आप लेके चलेंगे, बिकॉज हमें ज़्यादा हाई हिट हमें वही करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री 4 टाइम्स, आपको मैक्सिमम 5 टाइम्स भी हो सकता है, कल्चर भी एटलीस्ट 5 टाइम्स। तो यानी इन दोनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जब ये आपकी चीज़ें जो है दमदार होके निकलेंगी। इसी तरह गाइज अगर जियो की बात करें तो न्यू अगर बात करें तो 6, 7, 8 को स्किप कर सकते हो अभी फिलहाल, जो जिनके पास टाइम नहीं है। यानी कि 9 से लेकर 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम वाले जीसी लियोंग को जरूर पढ़ना, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी से काफ़ी कुछ दे रखा है इन्होंने। इसी तरह मुन्नाल की पीपीटी पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। और अगर आपको टाइम मिलता है तो एटलस देख लो, नहीं मिलता तो भी छोड़ सकते, बट क्योंकि मुन्नाल भी कर लोगे तो एटलस ने ऑलमोस्ट कवर कर ही रखा काफ़ी अच्छा। तो इसे 9th और 12th की न्यू एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और मुन्नाल पीपीटी। हिंदी मीडियम वालों के लिए अब ये सारी चीज़ें, यानी कि 9th to 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, मुन्नाल की पीपीटी तो करनी है, और महेश बंडवाल कर लेना इसकी जगह, जीसी लियोंग की जगह। महेश बंडवाल में कुछ चैप्टर्स ही करने हैं, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी कर लीजिएगा इसका। इंडिया वाला आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी सब छोड़ो, बाकी कुछ नहीं करना उसमें। तो यानी कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे। इसी तरह इस इकोनॉमिक के अंदर अगेन रमेश सिंह की 8th एडिशन, और हिंदी मीडियम वालों का रमेश सिंह या फिर लाल लेटेस्ट वन जो भी है। साइड टू साइड मुन्नाल ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक को जरूर फॉलो कीजिएगा। मुन्नाल के ओल्ड ब्लॉक को जैसे आप टाइप करेंगे ओल्ड ब्लॉक्स में तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा ऑलरेडी। और साइड टू साइड ही बोलूँगा गाइज, जिनको इकोनॉमिक के बारे में कुछ नहीं पता तो भाई सबसे पहले स्टार्ट विद एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट चैप्टर है, तो उसी से आप स्टार्ट करें। और फिर उसके बाद आप ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, इवोल्यूशन आ जाए, कुछ इस तरह के थिंग्स आ जाए। उसके बाद फिर रीड बैंकिंग, फाइनेंस और बीओपी। अगर आप ये बिल्कुल ब्लैंक हैं तो पहले मुन्नाल भाई के ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, ये तीनों के तीनों ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद इसको इकोनॉमिक सर्वे भी चल रहा है तो आप वो भी देख लें। इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूँगा इकोनॉमिक सर्वे के लिए जीएस कोर का इकोनॉमिक सर्वे ले लो यार, सबसे बेस्ट है, शॉर्ट एंड क्रिप्सी है, कोई नो नीड टू को भी ओरिजिनल में कुछ ज़्यादा है नहीं खास। तो अब ये पढ़ लें, साथ ही साथ मुनाफा डे के लेक्चर्स देख लें और इकोनॉमिक सर्वे उसकी पीपीटी डाउनलोड कर लें। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई लोगों, आप लोगों के लिए तो जैसे बोलूँगा कि ओरिजिनल पढ़ लो अगर टाइम मिलता है तो, या फिर वेट फॉर द विजन आईएएस के जो इसका इकोनॉमिक सर्वे निकलता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये पढ़ लो ज़्यादा वैसे। दृष्टि के लिए रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बिकॉज दृष्टि वाले बड़े ज़्यादा फैक्चुअल मारते हैं, उनका स्टैंडर्ड बड़ा लो दिखता है मुझे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो बेटर है ट्राई टू गो विद विजन आईएएस या फिर ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे। गाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर में लाइक फोकस मोर ऑन बैंकिंग, फाइनेंस, बीओपी, पॉवर्टी कंसेप्ट और ग्राफ्स जो भी निकलते हैं थोड़े बहुत हमें डिफरेंट गुड समथिंग लाइक दैट। और ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है उस पर, और इन्वायरमेंट जो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। गाइज इसी तरह साइंस के लिए 9th और 10th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, ओनली बायो पार्ट, और 12th क्लास के लास्ट के चैप्टर पढ़ लेना, इनफ, बाकी सब छोड़ो साइंस के लिए। गाइज आईआर के लिए अभी इसके लिए आपको कंपोजिशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, लाइक ब्रिक्स, एनर्जी, सार का आपका, फिर यूएन भी आ जाता है अगर बात करें तो। इनके कंपोजिशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, लाइक वन इंडिया, और भी सारे जो मैक्सिमम जो चैप्टर्स होते हैं इंटरनेशनल से रिलेटेड, तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, लाइक सीपा क्या है और साइड टू साइड आपका फ्री ट्रेड क्या है, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आईआर में पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कंपोजिशन पढ़ने दैट विल सफिशिएंट। तो गाइज इस पे साइड टू साइड फिर आपको रिपोर्ट्स भी पढ़नी होंगी, लाइक वर्ल्ड बैंक कौन छापता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छापता है, तो ये मैंने चेकलिस्ट में दे रखा है। उसकी डायरेक्ट पीडीएफ निकालें, नो नीड टू वॉच लेक्चर एज वेल एज जस्ट पीडीएफ देख लेना, काम हो जाएगा। इसी तरह डिपार्टमेंट की लिस्ट, यहाँ से भी एक आधे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो गाइज अगर इनमें से ऐसी लेट्स सपोज अगर 1 क्वेश्चन भी आ जाए तो हमारे 6 मार्क्स बड़े प्यार से बन जाते हैं। तो क्यों हम इन क्वेश्चन को क्यों छोड़ें। इसी तरह गाइज करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस और जीके टुडे मंथली मैगजीन जो भी है इसकी, अगर बट मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूँगा विजन आईएएस ही पढ़ने ज़्यादा बेस्ट है, ये शॉर्ट है, क्रिप्सी है, कुछ 90 पेजेस में खत्म कर देता है एवरी मंथ, तो ठीक ठाक है। इसी तरह हिंदी मीडियम वालों के लिए विजन आईएएस, हिंदी मीडियम वालों के लिए और दृष्टि, या फिर दोनों बहुत, अगर दोनों लगाते हैं तो मैक्सिमम 110 पेजेस स्टार्टिंग के पढ़ने, बाकी सब छोड़ना फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और लास्ट के 9 मंथ्स के इनफ हैं, बस लास्ट के 9 मंथ्स के पढ़ लो, दैट विल सफिशिएंट।
फॉर द करंट अफेयर, बिकॉज करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह प्रीवियस पेपर के लिए गाइज ये बोलूँगा कि दिशा की लगा लो या फिर विशाल की लगा लेना। और अगर जो भी आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, बट इट मस्ट हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन विद आंसर, कि उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए, यानी कि जस्ट दे दिया इसका आंसर डी है, इसका आंसर बी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज इसी तरह जस्ट ये बोलूँगा कि फॉर एनी गुड मॉक टेस्ट सीरीज यू कैन, फॉर द पुअर एस्पिरेंट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द 5,000 to 9,000 फॉर द मॉक टेस्ट, बेटर कॉन्टैक्ट माई नोट्स गुरु ऑन यूट्यूब चैनल और फिर mynotesguru.in। आप इसमें देख लीजिएगा यार, ये बंदे सस्ते में दे रहे हैं आजकल, या फिर कोई और भी वेबसाइट जो आपको पता है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। तो गाइज इसमें से आप देख लेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह गाइज एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इज इट पॉसिबल टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम इन एग्जामिनेशन 3 months? यस और नो में इसमें आंसर जाएगा। अगर आपके पास पैशन है, डेलीगेशन है, सब कुछ है, तो अगर आप अपने आप को तपा सकते हैं तो गाइज गो फॉर इट। और मैं जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि एटलीस्ट फाइट टिल 17 जून। 18 जून को एग्ज़ाम है, 17 जून को दोपहर के 12 बजे तक जरूर फाइट करना। उसके बाद गिव टू मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना अपने, और देखना अगर आपको 50% से ऊपर मॉक टेस्ट में अगर आ रहे हैं, 50% से अबव, तो गाइज मैं कहता हूँ गो फॉर इट। और साइड टू साइड अगर ये बोलता हूँ कि जो यंगस्टर हैं जिन्होंने अभी जस्ट 3 months में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और उनको लगता है कि कहीं वो 30 to 40% पे क्लैप्स हो रहे हैं, तो बॉस थिंक, और मैं बोलूँगा सेव योर अटैम्प्ट, नो नीड टू बिकम अ शक्तिमान। अपना अटैम्प्ट बचाओ, अगले साल फिर प्रिपरेशन करो। एटलीस्ट कंक्लूजन ये मिलता है कि हमने प्रिपरेशन तो करी 3 months, हमने दिन रात प्रिपरेशन करी, और अगर आपको लगता है कि स्किप करना है तो आप कर भी सकते हो, बिकॉज अपने अटैम्प्ट को बचाएं, ये कि बिकॉज अटैम्प्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। तो गाइज मैं ये बोलूँगा थैंक्स फॉर ज़बरदस्त सपोर्ट एंड जो आप लोगों का प्यार और सम्मान है थोड़ा बहुत जो मुझे मिल पा रहा है, सो थैंक यू। और आधी रात भी हो रही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।